नमस्कार। आप सभी का स्वरकथा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारतवर्ष की भूमि ने अनेक महारथी पैदा किए, जिनके पराक्रम ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। वो जितने बड़े वीर थे, जितने बहादुर थे, अधिकतर उतने ही दयालु थे और क्षमाशील थे। उन्होंने अपनी वीरता से हिंदुस्तान के गौरव में जो चार चांद लगाए, वो इतिहास कभी भूल नहीं सकता। परंतु दया भी उनमें बहुत अधिक भरी। उनको नैतिक मूल्य बहुत प्यारे। जितना युद्ध में जीतना प्यारा था, उससे भी अधिक नैतिक मूल्य। वो धर्म युद्ध करते थे, ये भी ना जानते थे, ये भी ना सोचते थे कि सामने वाला शत्रु कैसा है, वो धर्म पर कायम रहेगा या नहीं रहेगा। और कई बार ये क्षमा, ये नैतिकता देश के लिए, उनके अपने लिए बहुत बड़ी विपदाएं खड़ी कर गई। इतिहास से भी कुछ ना सीखा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही योद्धा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि स्वर कथा चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और भी लोगों को प्रेरित करें, ताकि भारतवर्ष के गौरवमय इतिहास को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को जान सके अधिक से अधिक लोग और उस पर गर्व महसूस कर सके। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने चाह रहा हूं दिल्ली के गद्दी के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पराक्रम, साहस, दया और करुणा के जीती जागती मूर्ति थी। इनका जन्म 1186 ईस्वी में पिता सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के राजा थे, उनके परिवार में। इनकी मां महारानी कपूरवा देवी स्वयं वीरांगना थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते। इनका मित्र चंद्रबरदाई, जो इनका सलाहकार भी था, अपने मशहूर महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान गणित, औषधि विज्ञान, इतिहास, युद्ध नीति, दर्शन शास्त्र, ब्रह्म विद्या और कला में भी बहुत ही महारत हासिल। और उनका सबसे अनूठा कौशल था शब्द भेदी बाण चलाना, यानी सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा। उनकी जिंदगी हमेशा मुसीबतों में है, कांटों भरी जिंदगी थी, और हर बहादुर को कांटों भरी जिंदगी जीनी है, तभी वो बहादुर बन पाता है, तभी वो अमर हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हुई। नन्ही सी उम्र में इतने बड़े साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी इन पर, परंतु इनकी मां एक वीर राजपुतानी, एक वीर क्षत्रिय थी। उसने इस चुनौती का सामना किया और अपने पुत्र पृथ्वीराज की पूरी सहायता की राजकाज को संभालने में। राज पर बैठते ही पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई नागार्जुन ने बगावत कर डाली। लेकिन पृथ्वीराज तो छोटी उम्र में ही युद्ध कौशल सीख चुका था। इस बगावत को उसने अपनी सैन्य कौशल से कुचल दिया। इनके नाना तोमर वंश के अनंगदेव दिल्ली के राजा, उनका कोई वारिस ना था, तो उसने अपने नवासे पृथ्वीराज से प्रभावित होकर दिल्ली का राज उन्हें सौंपा। यहां पर रहकर पृथ्वीराज ने पिथौरा किले का निर्माण किया, जिसके कारण उन्हें राय पिथौरा भी कहा। राय पिथौरा को बहुत से युद्ध करने पड़े। उन्होंने आज के बुंदेलखंड पर भी चढ़ाई की। वहां के राजा कन्नौज के राजा जयचंद थे। उसने बुंदेलखंड के राजा का साथ दिया, परंतु पृथ्वीराज ने उन दोनों को हरा दिया। इस कारण जयचंद उनसे बहुत नाराज हो गया। जिस समय पृथ्वीराज चौहान भारतवर्ष में अपनी बहादुरी का झंडा फहरा रहे थे, उस समय मोहम्मद
शहाबुद्दीन गौरी भी गजनी का सुल्तान बन चुका और वह भी अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों को जीतने में जुटा। 1186 में उसने लाहौर का किला भी जीत लिया और तब उसकी नजर पड़ी दिल्ली। जयचंद तो पृथ्वीराज से पहले ही ना, जयचंद ने गौरी का साथ दिया और शह पाकर गौरी ने अपनी 1,20,000 की विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। सन 1191 में हरियाणा के तराई के मैदानों में उनका युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने पूरी तरह से गौरी की सेना को, मोहम्मद गौरी बाल बाल पूरी तरह से घायल हो चुका था, युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा था, परंतु जख्मी गौरी को पृथ्वीराज की सेनाओं ने अपने कब्जे में ले लिया। मोहम्मद गौरी बहुत शातिर था, उसे पता था कि भारत के शूरवीर जितने युद्ध कौशल में माहिर हैं, उतना ही क्षमादान भी कर रहे हैं। उसने पृथ्वीराज के आगे गिड़गिड़ाया और कहा कि वो आइंदा कभी भी दिल्ली की ओर नजर उठाकर, और पृथ्वीराज वही भूल कर एक घायल दुश्मन को छोड़ दिया। उसने इतिहास से भी कोई शिक्षा। मित्रों, ये भूल हमारे भारतीय राजा करते आए। वो पता नहीं किस पराक्रम या किस भावना से वशीभूत रहते थे कि क्षमा करना कभी नहीं छोड़ते। ऐसी गलती महाभारत में अर्जुन और बाकी पांडवों ने भी की। कहते हैं कि जब पांडव वनवास में थे तो जयद्रथ, जो दुर्योधन की बहन का पति था, वो वहां वन में आ पहुंचा। उसने देखा कि द्रौपदी अलग है अपने घर। वो गया और उसका अपहरण कर डाला। पांडव जब घर पहुंचे, उन्हें पता लगा कि द्रौपदी नहीं। वो चारों ओर उसकी खोज में लग गए। तो दूर जाकर उन्होंने देख लिया कि अपने रथ में जयद्रथ उसको भगाए ले जा रहा है। पांडवों ने उनका पीछा किया और जयद्रथ को बुरी तरह घायल कर दिया। अर्जुन उसको मार नहीं वाले थे कि द्रौपदी कह उठी, नहीं, ये आपके दामाद लगते हैं, इनको हम कैसे मार सकते हैं? दे दिया ना क्षमा। इतनी बड़ी भूल थी जिसके कारण अभिमन्यु को मृत्यु का सामना करना। कुछ ना सीखते थे। कहते हैं इतिहासकार कि 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, परंतु हर बार क्षमा मांगता और फिर आ डरता मैदान। पृथ्वीराज चौहान जितने बहादुर थे, उतने ही अनोखे प्रेमी थे। कन्नौज के राजा जयचंद, जो उनके दुश्मन थे, की पुत्री संयोगता बहुत ही खुश थी। संयोगता मनी मन पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती। कारण एक चित्रकार ने उनको पृथ्वीराज चौहान का चित्र दिखाया। उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने भी संयोगता का चित्र देखा था और देखते ही देखते संयोगता की तस्वीर उनके दिल में हो। जब संयोगता थोड़ी बड़ी हुई तो जयचंद ने उनका स्वयंवर करने की सोचा और उसने जानबूझकर पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उसको स्वयंवर में आमंत्रण नहीं दिया और उसको बेइज्जत करने के लिए पृथ्वीराज का पुत बनाकर दरबान के रूप में राजमहल के बाहर लगा। पृथ्वीराज को अपने गुप्तचरों के द्वारा सारी कथा पता लग गई। वो किसी को बताए बगैर स्वयंवर में जा पहुंचा और बुद्ध के पीछे खड़े।
संयोगता ने पृथ्वीराज को ना पाकर वो आगे बढ़ती गई और जब बुद्ध के पास पहुंची तो पृथ्वीराज के बुद्ध को देखकर वरमाला उसके गले में डाल दी। त्यों ही पृथ्वीराज आ गया और वरमाला पृथ्वीराज के गले में। बस फिर क्या था, पृथ्वीराज संयोगता को लेकर वहां से निकल भागा। जयचंद आग बबूला होता रहा परंतु कुछ ना कर। इससे जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति नफरत और बढ़ गई। उसने एक बार फिर मोहम्मद गौरी को खबर भेजी कि वो इस बार पूरी सहायता देगा यदि वह पृथ्वीराज चौहान को हरा सके। 1192 में तराई के मैदान में फिर दोनों सेनाएं। मोहम्मद गौरी की सेना हार गई। तभी जयचंद मोहम्मद गौरी के पास बाहर गद्दार जयचंद, मैंने अपने देश का भी ना सोचा। कितने ही जयचंद हुए इस देश में जिन्होंने भारत के गौरव को, भारत की अस्मिता को, भारत की आजादी को मिट्टी में बिल्कुल भी रहम नहीं किया। उन्होंने अपने देश के ऊपर, अपनी मातृभूमि के जहां से उन्होंने जन्म लिया था उसी मां को धोखा। वो मोहम्मद गौरी के पास पहुंचा जयचंद और उसके कान में कहा कि भारतीय राजा सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते। यदि वो सूर्यास्त के बाद पृथ्वीराज की सेनाओं पर हमला करेगा तो पृथ्वीराज को मारा जा सकता है। सूर्यास्त हुआ, मोहम्मद गौरी की सेना हार रही, परंतु जैसे ही अपने शिविर में पृथ्वीराज की सेना पहुंची और आराम करने लगी, मोहम्मद गौरी को जयचंद की वो सलाह याद आई और वो जा पहुंचा अपने सैनिकों के साथ पृथ्वीराज चौहान के सैनिक शिविर और काट डाले कितने ही शूर थे और पृथ्वीराज को बंदी बना। बंदी बनाने के पश्चात पृथ्वीराज को ले चला अपने देश अफगानिस्तान। बहुत सी यात्राएं थी। चंदरबरदाई को जब पता लगा, चंदरबरदाई भी चुपके अफगानिस्तान पहुंच गए अपने दोस्त से मिलने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए। वो जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान चंद दिनों के ही मेहमान हैं। मोहम्मद गौरी ने गर्म सलाखों से उनकी दोनों आंखें फोड़ी। चंदरबरदाई ने मोहम्मद गौरी को कहा कि पृथ्वीराज चौहान तो अभी जल्द ही इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, क्यों ना उनकी कला का एक प्रदर्शन तुम देखें। ऐसी कला तुमने विश्व में कहीं नहीं देखी होगी। वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। मोहम्मद गौरी को यकीन नहीं हुआ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप जो भी मुझे सजा देना चाहेंगे। योजना के मुताबिक पृथ्वीराज को तीर कमान देकर अपनी आंखों से यह कला देखने की बात कही। मोहम्मद गौरी मान गया। तब तक चंदरबरदाई ने पृथ्वीराज के कान में सब योजना उसको समझा दी। सैनिक ने आदेश दिया, पृथ्वीराज तीर चलाओ। पृथ्वीराज ने तीर नहीं चलाया तो मोहम्मद गौरी को बहुत क्रोध आया। चंदरबरदाई मोहम्मद गौरी के पास गया और कहा कि ये बादशाह है, ये बादशाह के हुक्म के बिना तीर नहीं चलाएगा। योजना कामयाब हो गई। मोहम्मद गौरी ने कहा शाबाश। तभी चंदरबरदाई आगे बढ़ा और बोला 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। पृथ्वीराज समझ गए थे और उन्होंने सीधा बाण जो चलाया वो मोहम्मद गौरी की छाती में लगा और मोहम्मद गौरी के प्राण वहीं उड़ गए। चंदरबरदाई को पता था कि अब अंत क्या होगा। वो आगे बढ़ा, उसने अपनी कटार अपने मित्र पृथ्वीराज के सीने में भोंकी और फिर उसी कटार से अपनी भी आहुति। धन्य है पृथ्वीराज, यदि तूने एक गलती ना की, यदि दुश्मन को समझने के बाद नैतिक मूल्यों के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि नैतिकता उसी के साथ की जाती है जो खुद नैतिक। पापी के साथ क्या नैतिकता बनती?
तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता। भरा पड़ा है हिंदुस्तान का इतिहास वीर गाथाओं से, पौराणिक कथाओं से, ऐसी प्रेरणादायक कथाओं से जो हमें आज भी बहुत सी सीख देती है। आगे भी हम आपको इन कथाओं से रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।